नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज़ इंडिया के खास कार्यक्रम बर्थडे स्पेशल में। आज हम बात कर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, जो महान महापुरुषों में से एक हैं। जी हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अपने भाषण से लोगों का दिल जीत लिया। इसी वजह से वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। जी हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों से बहुत प्रेम करते थे और बच्चे भी उनसे उतना ही प्रेम करते थे। यही कारण है कि उन्होंने अपना जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया। आइए आज हम इस महान महापुरुष के बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी देते हैं। बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में। जी हाँ, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को आज के इस भारत में पढ़कर आने वाले समय के विकास की एक रणनीति बनाई जाती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। उनके पिता मोतीलाल का शुरू से ऐसा विचार था कि अपने पुत्र को उच्च शिक्षा दी जाए। यही कारण था कि विश्व के प्रसिद्ध स्कूल और कॉलेजों में नेहरू जी ने अपनी पढ़ाई पूरी की। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा हैरो से की और कॉलेज की शिक्षा सेनेटरी कॉलेज लंदन में पूरी की। इसके बाद उन्होंने अपनी लॉ की डिग्री कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पूरी की। इंग्लैंड में उन्होंने 7 साल व्यतीत किए, जिसमें वहाँ के समाजवाद और राष्ट्रवाद एक तर्क सांगत्य दृष्टिकोण विकसित किया। जवाहरलाल नेहरू ने सन 1912 में भारत वापस लौट कर आए और उन्होंने वकालत की शुरुआत की और उनका ध्यान स्वतंत्रता संग्राम की ओर गया और महात्मा गांधी के चल रही गतिविधियों में उनकी रुचि बढ़ी। सन 1919 में वो महात्मा गांधी के साथ हुए। राजनीति में उनकी असली दिशा 1919 में हुई, जब वो महात्मा गांधी के संपर्क में आए। उस समय महात्मा गांधी ने रॉलेट अधिनियम के खिलाफ एक अभियान शुरू किया था। नेहरू महात्मा गांधी की सक्रिय लेकिन शांतिपूर्ण सविनय अविक्य आंदोलन के प्रति खासे आकर्षित हुए। नेहरू ने महात्मा गांधी के उपदेशों के अनुसार अपने परिवार को भी ढाल लिया। जवाहरलाल और मोतीलाल नेहरू ने पश्चिमी कपड़े छोड़ और महंगी संपत्ति को त्याग दिया। वे अब खादी कुर्ता और गांधी टोपी पहनने लगे। जवाहरलाल नेहरू ने सन 1920 से 1922 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय हिस्सा लिया और इस दौरान उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया। कुछ महीनों के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। सन 1929 में जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस का मुखिया चुना गया। समय ऐसा था जब पूरे देश में पूर्ण स्वराज की मांग की जाती थी। नेहरू ने भी देश की सुनी और 26 जनवरी को रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज की मांग करते हुए सर्वप्रथम तिरंगा झंडा लहराया। सन 1942 में नेहरू जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा उठाया, जो बात ब्रिटिश सरकार को पसंद न आई। उन्होंने उनको जेल में डाल दिया। उनकी इस बहादुरी के कार्य ने पूरे भारत में स्वतंत्रता के लिए लड़ने की एक आग सी फैला दी। कहा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू गांधी जी के काफ़ी करीबी दोस्त थे और दोनों में काफ़ी पारिवारिक संबंध भी थे। यह भी कहा जाता है कि महात्मा गांधी के कहने पर ही जवाहरलाल नेहरू ने देश के प्रधानमंत्री बनने का दायित्व उठाया था। वहीं पंडित नेहरू महात्मा गांधी जी के विचारों से काफ़ी प्रभावित थे। पंडित नेहरू को महात्मा गांधी जी के शांतिपूर्ण आंदोलन से एक नई सीख और ऊर्जा मिलती थी। यही वजह थी कि महात्मा गांधी जी के संपर्क में आने के बाद उनके हर आंदोलन में उनका साथ देते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक महान राजनेता तो थे ही, साथ ही कमाल के वक्ता भी थे और उतने ही बड़े कमाल के लेखक भी। अपने जीवन में उन्होंने कई किताबें लिखी, जिनका प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। प्राचीन भारत से स्वतंत्रता संग्राम तक पूरे भारत को समझने के लिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया उनकी लिखी किताब आज भी बहुत प्रचलित है और हर विद्यार्थी उसे पढ़ने का इच्छुक भी होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का
चीन के साथ संघर्ष के बाद थोड़े वक्त बाद ही स्वास्थ्य बिगड़ने लगा था, जिसके बाद उन्हें 27 मई 1964 को दिल का दौरा पड़ा और वो इस दुनिया से हमेशा के लिए चले गए।